शिक्षक बनकर लोग क्या कर रहे हो, तो बर्बाद कर रहे हैं बिहार की शिक्षा व्यवस्था को। तो ऐसे लोगों को बाहर किया जाए। जब महीना लास्ट होने वाला होता है, 10 दिन 12 दिन बचता है, तो पैसा नहीं रहता है। तो सरकार को ऐसे लोगों पे कार्रवाई करनी चाहिए जो पेपर लीक में संलिप्त रहते हैं। मैं बार बार कह रहा हूँ, बीपीएससी चुप्पी साध लेती है और कोई मीटिंग नहीं हुआ। 15 नवंबर भी बीत गया और पता नहीं क्या दोनों अकेले में मीटिंग किए, खान सर और बीपीएससी के चेयरमैन। देखिए, पेपर लीक में कुछ कोचिंग शिक्षक, अधिकारी, कुछ नेता संलिप्त है। बांटे 1,14,138 नियुक्ति पत्र, फिर भी छात्र हैं नाराज। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार डेली लाइव, मैं निखिल। देखिए, टीआरई 2 का जो पेपर हुआ था उसमें धांधली की जो बात सामने आ रही है, आर्थिक अधिकारी ने भी पुष्टि किया है कि इसमें धांधली हुआ है, पर बिहार सरकार द्वारा कोई भी इस पर कार्रवाई एक्शन नहीं लिया गया है। तो इसी सब तमाम मुद्दों पर हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है छात्र नेता दिलीप जी। चलिए उनसे ही बात करते हैं। नमस्कार सर, स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। या धांधली जो टीआरई 2 के पेपर में कही गई है, क्या कहना चाहेंगे सबसे पहले? टीआरई 3 पेपर लीक की जांच के क्रम में ये बात सामने आई कि टीआरई 2 का भी पेपर लीक था जी। तो अब तो ये चीजें स्पष्ट हो गया कि टीआरई 2 का पेपर लीक था, तो अब तो टीआरई 2 का भी जांच होना चाहिए। टीआरई 3 की जांच चल रही है, टीआरई 2 का भी जांच हो कि उस पेपर लीक में कौन कौन लोग संलिप्त है। क्या उस समय के बीपीएससी के चेयरमैन भी संलिप्त है या और कोई अधिकारी संलिप्त है, कौन कौन लोग जो भी संलिप्त हो उन सब पे कार्रवाई होनी चाहिए। पटना के 3 कोचिंग शिक्षक का तो आ रहा है कि संलिप्त है, तो ऐसे लोगों का नाम भी उजागर हो और उस पर कार्रवाई हो। और जो लोग भी धांधली सेटिंग या पेपर लीक से चयनित हुए हैं, पेपर लीक कराकर टीआरई 2 में, ऐसे लोगों को बाहर किया जाना चाहिए। शिक्षक बनकर लोग क्या कर रहे हो, तो बर्बाद कर रहे हैं बिहार की शिक्षा व्यवस्था को। तो ऐसे लोगों को बाहर किया जाए। और पटना के वो 3 कोचिंग शिक्षक कौन है जो पेपर लीक में संलिप्त है, वैसे लोगों की नाम उससे लोगों का सार्वजनिक हो और उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। और टीआरई 3 का जो रिजल्ट अभी आया और भी रिजल्ट अभी आना बाकी है, तो टीआरई 1 टीआरई 2 के तरह इसमें भी फर्जी दिव्यांग सर्टिफिकेट पर बहुत सारे लोग आ गए हैं। गलत फर्जी बना दिव्यांग सर्टिफिकेट, जी बताएं थोड़ा। फर्जी सर्टिफिकेट बनाकर दिव्यांग का, तो जो रियल में दिव्यांग है वैसे बहुत कम लोग चयनित हुए हैं। और जो शरीर से पूरी तरह स्वस्थ है और पैसा देकर कहीं से फर्जी डॉक्यूमेंट्स बनवा लिए, पैसा देकर कोई बिचौलिया दलाल दे दिया, फर्जी मोहर साइन लगाकर भी, तो वैसे लोग उस सर्टिफिकेट पे टीआरई 3 में भी चयनित हुआ। टीआरई 1 टीआरई 2 में बहुत लोग आए। तो हम सरकार से ये मांग कर रहे हैं कि दिव्यांगता की जांच मेडिकल टीम बनाकर आईजीआईएमएस पटना में करवाया जाए और जहां से भी ये लोग दिव्यांग सर्टिफिकेट बनाए वहां भी जांच कराई जाए कि क्या सही में वहां से सर्टिफिकेट बना है या फर्जी साइन मोहर है। और जो लोग भी फर्जी दिव्यांग सर्टिफिकेट बनाए हैं या दिव्यांगता जो दिखा रहे हैं वो नहीं है, तो सबको बाहर किया जाए और कार्रवाई हो इससे लोग। सबसे पहले एक बात बताइएगा, कोई भी एग्जाम होता है, या तो राज्य का एग्जाम हो चाहे फिर केंद्र का एसएससी, कुछ भी पेपर जो लीक हो जाता है, बिहार में आए दिन ये देखने को मिलता है, पेपर लीक हो जाता है। बीपीएससी का भी कभी पेपर लीक हुआ, कभी बिहार पुलिस का किसी का भी पेपर लीक हुआ, एग्जाम कैंसिल हो जाता है। बच्चे बहुत मेहनत करते हैं और उसके बाद पता चलता है एग्जाम भी अच्छा गया और पेपर लीक हो गया। इस पर क्या कहना चाहेंगे? क्या देखिए, बहुत दुख होता है, अभ्यर्थी हताश हो जाते हैं, निराश होते हैं और उनको लगता है कि उनके माने जिंदगी का रास्ता ही बंद हो गया, करियर का रास्ता ही बंद हो गया, क्योंकि मेहनत करते हैं। बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे हैं, मतलब 90% कह सकते हैं, मैं भी उसमें रहा हूँ कि जब महीना लास्ट होने वाला होता है, 10 दिन 12 दिन बचता है, तो पैसा नहीं रहता है पॉकेट में। कभी कभी ऐसा होता है कि रात में भूखे सोना पड़ता है या दिन में नहीं खाए एक बार रात में खाए, ऐसा होता है, अभी भी होता है स्टूडेंट को, हम देखते हैं, हम भी इस चीज को झेले हैं। और इसके बाद इतना मतलब कष्ट झेल के पढ़ाई करे कोई, और उसके बाद जब परीक्षा देकर निकले तो पता चले पेपर लीक हो गया, या परीक्षा से पहले ही पता चल जाए कि पेपर लीक हो रहा है या हो गया, तो बहुत तकलीफ होता है। तो सरकार को ऐसे लोगों पे कार्रवाई करनी चाहिए जो पेपर लीक में संलिप्त रहते हैं। मैं बार बार कह रहा हूँ, ये तो सबसे पहली बात है कि ये तो सरकार की नाकामयाबी है कि पेपर लीक हो गया है, और इसका जो कष्ट है वो सरकार को नहीं बल्कि बच्चे को सहना पड़ता है। पेपर जो लीक हो जाता है, एग्जाम कैंसिल हो गया, तो बच्चे का जो है एक चांस था वो भी लिया गया और उसके बाद फिर पेपर नहीं हुआ, तो फिर उन लोगों पे वो चीज आता है। सरकार कुछ इसमें भर्ती नहीं है। भर्ती आयोग और सरकार दोनों की ये नाकामी है, और हो सकता है कि ये जानबूझकर किया जा रहा हो कुछ लोगों के द्वारा। सहना किसको पड़ता है? सहना स्टूडेंट्स को पड़ता है, अभिभावक को पड़ता है, और सबसे ज्यादा स्टूडेंट को सहना पड़ता है। हर तरीके से झेलना पड़ता है। कभी कभी आप देखिएगा कि एग्जाम में रिजल्ट नहीं हुआ तो कुछ लोग सुसाइड कर लेते हैं। मैं तो हाथ जोड़कर आग्रह करता हूँ अभ्यर्थियों से कि आप इस तरह का मन में ख्याल ना लाए और ऐसा कुछ ना करें। लेकिन ऐसा कहीं सुनने में आता है, तो आप सोचिए उस अभ्यर्थी के मन में क्या आया होगा कि सुसाइड कर लिया। और यहाँ पैसा देकर पेपर लीक कराकर लोग नौकरी में चल जाते हैं, उसी की वजह से पैसे इनका नहीं हुआ तो डिप्रेशन में आकर सुसाइड कर लेते हैं।
बात कर रहे थे आप कोचिंग संस्था के साथ मीटिंग कराई गई, थोड़ा बताएंगे इसको विस्तार से। देखिए 17वीं बीपीएससी में नॉर्मलाइजेशन लागू करने को लेकर बीपीएससी की मीटिंग होनी थी 15 नवंबर को अभ्यर्थियों के साथ बापू सभागार में। लेकिन खान सर, पटना वाले खान सर अकेले में मिलते हैं चेयरमैन से 4 नवंबर या 5 नवंबर को, और उसके बाद बीपीएससी चुप्पी साध लेती है और कोई मीटिंग नहीं हुआ। 15 नवंबर ही बीत गया और पता नहीं क्या दोनों अकेले में मीटिंग किए, खान सर और बीपीएससी के चेयरमैन। हो सकता है कि अकेले में मीटिंग किए हो कि भाई अचानक से लागू कर देंगे परीक्षा में ताकि स्टूडेंट आंदोलन नहीं करे। तो ये चीज नहीं चलेगा। बिहार के अभ्यर्थी मरे नहीं है, स्वाभिमान जिंदा है। अगर नॉर्मलाइजेशन लागू किया गया या मल्टीपल सेट दिया गया क्वेश्चन का, तो एग्जाम के बाद भी आंदोलन होगा, पूरे बिहार में आंदोलन होगा, चुप नहीं बैठेंगे, एग्जाम का बहिष्कार हो जाएगा। इसलिए बीपीएससी के चेयरमैन सर से हम कहना चाहते हैं कि ये जो 2-3 शिक्षक जो शिक्षा माफिया है, सेटर है, वो ऐसे शिक्षकों की राय पर, सलाह पे आप नॉर्मलाइजेशन लागू कीजिएगा, ये एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। और मीटिंग में भी जो 30 अक्टूबर को हुआ शिक्षकों की, तो उसमें सिर्फ 3-4 लोग शिक्षक को बुलाया गया था। वो ऐसे शिक्षक जो सेटिंग में रहते हैं, पेपर लीक में रहते हैं, वैसे लोगों को इन्विटेशन लेटर दिया गया और बाकी लोगों को दिया ही नहीं गया। वो तो यूट्यूब चैनलों पे चल गया कि भाई 30 तारीख को मीटिंग है, कोई भी शिक्षक जा सकते, तब बाकी शिक्षक गए थे और इसीलिए रंगा सियारों का भेद भी खुल गया 2-3 शिक्षक का। मानते हैं कि पूर्ण रूप से जो पेपर लीक का जो साजिश सेटर लोग ही करते हैं। देखिए पेपर लीक में कुछ कोचिंग शिक्षक, अधिकारी, कुछ नेता समिति, बड़े बड़े सेटर जैसे संजीव मुखिया हुआ, विशाल चौरसिया, ये सब सेटर हुआ, तो ये सब का गिरोह चलता है। और जब तक बड़े लोगों पे कार्रवाई नहीं होगी, जैसे कोचिंग शिक्षक है, अखबार में आया कि 3 कोचिंग शिक्षक पटना के संलिप्त TRE 2 TRE 3 पेपर लीक में, लेकिन आज तक उसका नाम सार्वजनिक नहीं हो रहा, ना कार्रवाई हो रही है। तो फिर अगली परीक्षा में पेपर लीक करवाएंगे, इसलिए इन लोगों पे कार्रवाई होनी चाहिए। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने सुना क्या कुछ कह रहे थे छात्र नेता दिलीप जी। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि कुछ बच्चे हैं पेपर लीक होने के बाद जो अच्छी तैयारी करते हैं, पेपर लीक होने के बाद ऐसा कभी कभी माहौल बन जाता है कि वो सुसाइड भी करते हैं। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि सेटिंग का ये जो साजिश चल रहा है, इसमें मंत्री, बड़े बड़े अधिकारी और कोचिंग के जो है कुछ दलाल भी उसमें मौजूद रहते हैं। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि भ्रष्टाचारी जो की जा रही है राज्य में, उसको नियंत्रण में रखने की आवश्यकता है और सरकार को इस पर नजर भी रखनी चाहिए और पूरे तरीके से किसी भी चीज की पुष्टि होनी चाहिए और पेपर लीक नहीं होना चाहिए। तब तक के लिए इतना ही। ऐसे तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए बिहार डेली लाइव। धन्यवाद।